अर्नब ने खुशी को सोते हुए बहुत प्यार से उठाया था और बोला था, उठ जाओ खुशी, घर नहीं जाना क्या? वहाँ सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अब उठ जाओ। और हाँ, मैं अब ठीक हूँ तो आप टेंशन मत लो। मैं जानता हूँ कल मेरे कारण आप बहुत रोई हैं और परेशान भी हुई हैं। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। खुशी ने 2 पल अर्नब को देखा था, फिर उसके गले लगती हुई बोली थी, कल जो भी हुआ था वह मैं भूल नहीं सकती। वो डर, वो तड़प मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। कल वो एहसास मुझे हुआ कि जब कोई आपका अपना दूर हो जाता है तो कैसा लगता है। अर्नब जी, आप वादा कीजिए, अब आप मुझे छोड़कर या हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अर्नब ने खुशी की आंखों में देखा था और शरारती अंदाज में बोल पड़ा था, इस तरह देखोगी तो फिर तो जाना मुश्किल ही है। ये भी हो सकता है आपको भी ना जाने दूँ अपने पास से। खुशी उसकी बात का मतलब समझी थी और बोल पड़ी थी, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो आपके पास ही हैं। और कल जो हुआ उसके बाद तो नहीं, बस इतना ही खुशी कह पाई थी। अर्नब खुशी का डर समझ गया था और इतना ही बोला था, जो कल हुआ वो अचानक किया हुआ हमला था। खुशी ने अर्नब को देखा था जो इस वक्त गहरी सोच में था। लेकिन अर्नब जी, आप जानते हो वो कौन थे? क्या वो अभिनव क्वात्रा का काम है? अर्नब बोल पड़ा था, नहीं वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मेरी कैद में है, तो ये काम उसका नहीं है, ये कोई और है। और ये जो भी है उनको अब मैं सामने लाकर बताऊंगा कि अर्नब सिंह राजजादा क्या है और उससे पंगे लेने का अंजाम क्या हो सकता है। खुशी हंसकर बोल पड़ी थी, क्यों, अर्नब सिंह राजजादा कहीं के तोप या राजा महाराजा हैं? खुशी की बात सुनकर अर्नब उसकी आंखों में झांक कर बोल पड़ा था, ये तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा मिसेस राजजादा। अब चले, इससे पहले कि बुलावा आ जाए। खुशी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और बोली थी, ऐसे बात नहीं बोलते, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अर्नब कुछ देर खुशी को देखता रहा था और हल्के से उसके हाथ को चूम कर बोला था, वैसे मैं घर से फ़ोन की बात कर रहा था, ऊपर वाले के बुलावे की नहीं। खुशी ये सुनकर झेप गई थी और उठकर जाने लगी थी कि अर्नब ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे वो अर्नब से आकर टकराई थी। उसके होंठ अर्नब के होठों पर आ गए थे और अर्नब की गर्म सांसों को महसूस करके वो खो गई थी। वहीं अर्नब भी खुशी के जिस्म से उठती खुशबू में खो गया था। इससे पहले वो आगे बढ़ता, फ़ोन बज गया था और अर्नब ने फ़ोन को घूर कर देखा था। काना, ये सब मेरे रोमांस के दुश्मन बन रहे हैं। ज़रूर मॉम ने करवाया होगा फ़ोन अपने चमचे से। मॉम का चमचा मतलब किशुंग की बात कर रहा हूँ। मॉम का पक्का वाला चमचा है। अर्नब ने फ़ोन उठाया तो किशुंगी था लाइन पर, जो फ़ोन उठाते ही बोला था, अरु तो ठीक है ना? मॉम, नानी माँ, मामी जी और अंजू सब फिक्र कर रहे हैं, और भाभी ठीक है ना? तो कल बिना बताए कहाँ चला गया था? अर्नब चुपचाप किशुंग की बातें सुन रहा था और बोल पड़ा था, सबका बोल दिया, अपना नहीं बोला किशुंग। एक बात बता, तू रो क्यों रहा है? मैं ठीक हूँ, हल्की सी चोट है, वो ठीक हो जाएगी। अच्छा एक काम कर, तू घर चले जा और सारी तैयारी करवा ले, मैं आता हूँ तेरी भाभी के साथ। और सुन, मैं ठीक हूँ, तू परेशान मत हो, मैं जानता हूँ तुझे भी और तेरी चुप्पी को भी। रो मत, मैं सच में ठीक हूँ। अब चल जा, तू तैयारी करवा, मैं आता हूँ। शुंग, मॉम और पाप की सब ठीक है ना? ज़्यादा तो नहीं लगी? और सुजाता माँ ठीक है ना? वो बहुत परेशान होंगी। तभी किशुंग के हाथ से फ़ोन सुजाता जी ने ले लिया था और बोली थी, अर्नब बेटा आप ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। अर्नब बेटा, खुशी ठीक है ना? वो कल अचानक ही घर से चली गई क्योंकि वो मेरे सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। माँ आप फ़िक्र मत कीजिए, आपकी बेटी ठीक है, हम अभी आ जाएंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें और परेशान मत होना। अर्नब ने फ़ोन रख दिया था और खुशी को देखने लगा था, जो किसी सोच में गुम थी। उसने खुशी को आवाज़ लगाई थी, मिसेस राजजादा क्या हुआ, किस सोच में पड़ी गई हो? आर यू ओके?
आप कहे तो डॉक्टर को बुलाऊं? अर्नव की बात सुनकर खुशी ने बस इतना ही कहा था, हम बस ये सोच रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिसने ये सब किया। खुशी की बात सुनकर अर्नव ने उसको अपनी बाहों में भर लिया था और बोला था, लेकिन इसका मुझे एक फ़ायदा भी हुआ है। खुशी ने अर्नव को देखा था और बोली थी, क्या फ़ायदा है ऐसा जो मैं नहीं जानती हूँ? खुशी की बात सुनकर अर्नव ने बस इतना ही बोला था, आपको अपने प्यार का एहसास हो गया, वही सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। मुझे खुशी की पलकें झुक गई थी। अर्नव ने एक बार फिर से खुशी को बाहों में भरा था और बस इतना ही बोला था, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इतनी खुशियाँ दूंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। मुझे उसके बदले बस इतना ही चाहिए कि आप मेरी मॉम को और बाकी सबको प्यार और इज्जत दें। खुशी ने उसकी तरफ देखा था और बोली थी, माय डियर स्वीट से प्यारे से पति देव, अब चले घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। और हाँ, एक बात और, अब वो आपका ही नहीं मेरा भी परिवार है। मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगी, बस आप अपना ख्याल रखो। इस तरह आपको नहीं देख सकती ना जाने क्यों एक डर सा खुशी की आंखों में दिखा था अर्नव को। उसने उठना चाहा तो एकदम से उसको दर्द हुआ था और उसके मुंह से आवाज़ आ गई थी। खुशी उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई थी और बोली थी, क्या हुआ, आपको दर्द ज़्यादा है क्या? हम डॉक्टर को बुलाएं? अर्नव ने खुशी को देखकर बस पलकें झपकाई थी और बोला था, मैं ठीक हूँ अब, आप चलो, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे होंगे। खुशी ने अपने आप को हल्का सा ठीक किया था और उसको धीरे से उठाते हुए बोली थी, आप चले, हम आपको ले चलते हैं। खुशी उसको लेकर धीरे से अपने कैबिन के बाहर आई थी तो बाहर सब एम्प्लॉयज़ आ चुके थे। खुशी उनको देखकर चौंक गई थी, पर उसने जैसे ही वक्त देखा तो दिन के 11 बज चुके थे। खुशी ने सब लोगों से अर्नव को इंट्रोड्यूस कराया था। वैसे तो एएसआर को किसी से इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कौन था जो उसको नहीं जानता था, पर आज वो यहाँ सबसे खुशी के पति के रूप में मिल रहा था। सबको अर्नव से मिलकर खुशी हुई थी। तभी खुशी की पर्सनल सेक्रेटरी आ गई थी मंदिर से टीका लेकर और उसने दोनों को टीका लगा दिया था, जिसे देख खुशी पहले तो चौंकी थी, पर फिर एक स्माइल उसके चेहरे पर आ गई थी। उसने अपनी सेक्रेटरी को थैंक्स किया था और सबको बोला था कि आज वो नहीं आ पाएगी तो सबको काम खुद करना होगा, क्योंकि एक तो अर्नव को चोट लगी है, दूसरा उसके इन-लॉज आए हुए हैं, तो आज वो सब देख ले, ये बोलकर खुशी अर्नव को सहारा देकर ले गई थी और सब दोनों की खुशी के लिए प्रार्थना करने लगे थे। खुशी ने अर्नव को कार में बिठाया था और घर के लिए निकल पड़ी थी। तभी एक बार फिर किशुंग का फ़ोन आ गया था, अरु कितनी देर में आ रहा है, मॉम परेशान हो रही है और हम लोग घर आ चुके हैं, क्योंकि मॉम ने शुभ मुहूर्त पूछा था, तो तू भाभी को लेकर घर आ जा। अर्नव ने बस इतना ही पूछा था और माँ कहा है। किशुंग हंसकर बोल पड़ा था, वो साथ ही है अरु, बस तू आ जा। अर्नव ने फ़ोन रख दिया था और खुशी को देखकर बोला था, जल्दी घर चलो, सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर आपकी सासू माँ। खुशी हंसकर बोल पड़ी थी, मैं तैयार हूँ, आप बेफिक्र रहें। खुशी घर पहुँच चुकी थी और अर्नव को लेकर जैसे ही बाहर निकली तो किशुंग आ गया था। वो उसको संभाल कर अंदर ले जाने लगा था कि उसको सलोनी जी की आवाज़ आई थी, किशुंग बेटा, अभी आप अरु को और खुशी बिटिया को गेट पर रोक के बहू का स्वागत हम अच्छी तरह करेंगे। सलोनी जी की बात से किशुंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो उसी के साथ खड़ा हो गया था। सलोनी जी ने नानी माँ को बोला था, माँ आप स्वागत करो आपकी अरु की बहू का। नानी माँ ने पहले अर्नव को देखा था। अरु बेटा आप ठीक हो ना? मनोरमा कहाँ रह गई, आपकी थाल तैयार नहीं हुई क्या? अर्नव बेटा और खुशी बिटिया आ गए हैं। मनोरमा जी हेलो हाय बाय। सासू माँ हम आ रहे हैं, वो हमारा थोड़ा मेकअप ख़राब हो गया था। वो ही ठीक कह रहे थे। मनोरमा जी की बात सुनकर
अर्नव झुक कर बोल पड़ा था, ये मामी जी है जिनको हर वक्त मेकअप करना पसंद है। बचकर रहना, कहीं मामी जी मेकअप के ऊपर भाषण ना देने लगी। खुशी का स्वागत सबने अच्छी तरह किया था। इस बात से सुजाता जी और मान्या सबसे ज़्यादा खुश थे। खुशी ने सबके पैर छुए थे। सलोनी जी ने खुशी का माथा चूमा था। बोल पड़ी थी, आपका स्वागत है बिटिया राजादा खानदान में। खुशी ने हंसकर अपनी पलकें झपका दी थी और बस यही पूछा था, मॉम आप ठीक है ना, आपको ज़्यादा तो नहीं लगी ना। अंजलि अभी तक सो रही थी, तभी वो भागते हुए आई थी और आते ही खुशी के गले लग गई थी। वेलकम टू राजादा फैमिली भाभी, हम आज बहुत खुश हैं। हमें आते ही दो दो भाभी जो मिल गई, उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे, लेकिन सुजाता जी की आंखें ना जाने क्यों भर आई थी। सलोनी जी ये देख बोल पड़ी थी, सुजाता जी आपकी आंखों में आंसू। अर्नव हंसकर बोल पड़ा था, मॉम वो क्या है ना, माँ की आँख में ये आंसू खुशी के हैं क्योंकि उनको मैं मिलाना। ये बोलकर अर्नव ने सुजाता जी को गले से लगा लिया था और बस इतना ही बोला था, मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी माँ मिली। खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अपनी मम्मा को यूँ अर्नव पर प्यार लुटाते देख वही खुशी का यूँ अपने को देखना अर्नव जान चुका था। उसने इशारे से खुशी से कहा था कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। खुशी के चेहरे पर स्माइल और आंखों में नमी आ गई थी। उसने पलकें झुका ली थी और एक बार पलकें उठाकर अर्नव को देखा था और पलकें झुकाकर थैंक्स बोला था। अर्नव भी समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है। उसने अपनी आंखों से उसको बड़े प्यार से देखा था, जिससे खुशी अपने में ही सिमट कर रह गई थी। उसके गालों की लाली उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। अभी अर्नव कुछ और हरकत करता उससे पहले ही उसका फ़ोन बज गया था। विक्की का फ़ोन था और वो उससे अभिनव का क्या करना है वो पूछ रहा था। अर्नव ने उसको शाम तक इंतज़ार करने को कहा था क्योंकि वो जानता था उसकी पागल फैमिली आज खुशी को नहीं छोड़ने वाली है। आज वो सारी रस्में करने वाली थी जो राजजादा खानदान की बहुएं करती हैं। फिर आज किशुंक और मान्या की सगाई भी रखवा दी थी सलोनी जी ने। उन्होंने ये फैसला आज जो हुआ उसको देखते हुए लिया था। उनका सोचना था कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बेटों की देखभाल करने वाली और संभालने वाली साथ हो। अर्नव को उनका ये लॉजिक पसंद नहीं आया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही मनोरमा जी बोल पड़ी थी, जीजी वाई इज फियर व्हेन मनोरमा इज़ हियर। आप ना एंजॉय करो, बाकी मैं हूँ ना। क्यों सासू माँ, मैंने ठीक कहा ना। सब मनोरमा जी की बात सुनकर हंस पड़े थे, लेकिन अर्नव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी नहीं आई थी। उसने किशुंग को इशारा किया था ऊपर अपने रूम में आने का, जो कि सलोनी जी ने पसंद किया था वीडियो कॉल पर। किशुंग अर्नव के इशारे को समझ बोल उठा था, माँ मैं अरु को ऊपर लेकर जा रहा हूँ, उसको चोट लगी है तो वो आराम कर लेगा। आप मान्या के हाथों हल्दी वाला दूध पिछवा दीजिए जिससे इसके दर्द को आराम मिले। अभी तो सारे रस्में पड़ी हैं। अर्नव ने उसको घूर कर देखा था और अर्नव को ऐसे देख सलोनी जी हंस पड़ी थी। किशुंग तू ना पिटेगा किसी दिन अरु से बचपन की तरह। तू जानता भी है अरु हल्दी वाला दूध नहीं पिएगा, फिर भी उसको तंग कर रहा है। अरु थोड़ी देर आराम करके आ जा, लेकिन पहले रुक भाभी, इनकी कंगनी की रस्म तो करवाई ही नहीं, पहले वो ही करवा ले माँ। ठीक कहा ना सुजाता जी, आपका क्या विचार है। सुजाता जी बस हंसकर इतना ही बोली थी, आपने ठीक कहा बहन जी, अभी इनकी कोई रस्में नहीं हुई हैं। सलोनी जी ने खुशी को देखा था और बोली थी, खुशी बेटा ये कपड़े आप बदल आएंगे, आप रात भर सोई नहीं हैं, हम जानते हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आप रात भर अरु का ध्यान रखती रही हैं। तो एक काम कीजिए, आप जाकर ये कपड़े बदल लीजिए, तब तक किशुंग भी अरु को ले आएंगे और हम सारी रस्में कर लेंगे। भाभी आप सारी तैयारी कर लीजिए। अंजू अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाइए जिससे वह तैयार हो सके और किशुंग
तो अरु को तैयार करके ले आ। किशुंग अर्नव को ले गया था ऊपर और बोला था, अब बता क्या कहना चाहता है और क्या तू जानता है कि वो लोग कौन थे जिसने ये सब किया है। अभी तो नहीं जानता हूँ पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। अर्नव के चेहरे पर गुस्सा था जो किशुंग साफ साफ देख पा रहा था। दूसरी तरफ अभिनव विक्की के चंगुल में कैद फड़फड़ा रहा था। मुझे किसने कैद करने की हिम्मत की? कौन है जो अभिनव क्वाद्रा से पंगे ले रहा है? एक बार पता चल जाए उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अभिनव की बात विक्की सुन पा रहा था और मन ही मन हंस पड़ा था कि जब एएसआर सामने आएगा तो पता चलेगा। एएसआर को अभी जानता नहीं है तभी ऐसा करने का सोचा। जब पता चलेगा ना कि क्या वो तो फट जाएगी तेरी। विक्की बाहर चला गया था और अभिनव अपने सोच में, वहीं अर्नव भी गहरी सोच में था कि आखिर वो कौन था जो आज उसके परिवार को मारना चाहता था। अभी वो कुछ और सोचता कि किशुंग वापस आ गया था। अरु ये कपड़े बदल ले, आज सारी रस्में जो हैं। अर्नव के चेहरे पर सख्ती थी जिसे देख एक पल को किशुंग डरा था और बोल पड़ा था, अरु गुस्सा मत कर, सब ठीक होगा। अर्नव ने किया था और अपने कपड़े बदल लिए थे। किशुंग उसको लेकर नीचे आ गया था। अर्नव जैसे ही आकर बैठा था उसकी नज़रें ना जाने क्यों खुशी को ढूंढ रही थी और ये बात किशुंग समझकर बोल पड़ा था, वो तैयार हो रही है, अरु अभी आ जाएगी। अर्नव ने उसको देखा था और बोला था, किशुंग तू ज़्यादा नहीं बोल रहा आजकल। वैसे आज तो तेरी सगाई है, कैसा लग रहा है? किशुंग हंसकर बोल पड़ा था, वैसा ही जैसा सबको लगता है। अभी किशुंग कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नज़र अर्नव पर गई थी जो सामने की तरफ एकटक देख रहा था। अर्नव की नज़रों का पीछा करते हुए किशुंग की नज़रें सामने की तरफ चली गई थी जहाँ से खुशी आ रही थी मान्या का हाथ पकड़कर। खुशी आज बिल्कुल राजजादा खानदान की बहू के रूप में तैयार थी। अर्नव उसको मुंह खोले देख रहा था कि किशुंग बोल पड़ा था, अरु उसको ऐसे मत देख, तेरी ही है, वो कहीं भाग नहीं रही है, तेरे साथ ही रहेगी पूरी ज़िंदगी। अर्नव ने उसको एक बार दोबारा से घूरा था और बोला था, तेरी बारी आने दे तब बताता हूँ मैं तुझे। किशुंग हंसकर बोल पड़ा था और अर्नव का मुंह बन गया था। वहीं अंजलि और मान्या ने खुशी को सलोनी जी के पास बैठा दिया था। सलोनी जी ने अर्नव को बुलाया था और दोनों की नज़र उतारी थी। फिर नानी जी से कहा था, माँ आप इन दोनों को ये रस्म समझाएं। नानी माँ हंस पड़ी थी और बोली थी, ठीक है बिटिया। खुशी बिटिया, अर्नव बेटा, ये आपको अंगूठी दिख रही है ना, हम इसमें डालेंगे और आपको ये ढूंढनी है। जो जीत गया उसकी ही चलेगी पूरी ज़िंदगी। ये सुनकर किशुंग हंसकर बोल पड़ा था, वो तो वैसे भी इस सड़ू की चलेगी, आखिर अकड़ू जो है। उसकी बात सुनकर मान्या बोल पड़ी थी, हमारी खुशी कौन सा कम है, वो भी तो हिटलर है, भूल गए क्या? खुशी ने इस बात पर मान्या को घूरा था। मान्या ये देख हंस पड़ी थी और नानी जी ने वो रिंग उस बारात में डाल दी थी और बोली, जैसे ही मैं बोलूँगी रिंग ढूंढना शुरू कर देना। नानी जी ने रिंग डाल दी थी और उसको अच्छी तरह हिला दिया था। अर्नव ने खुशी को देखा था जिसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसको यूँ देखकर अर्नव के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ गई थी। नानी माँ के स्टार्ट कहते ही दोनों ने अपने हाथ उस बारात में डाले थे। दोनों ही अंगूठी ढूंढ रहे थे। सबसे पहले रिंग अर्नव के हाथ में आ गई थी। उसने हाथ ऊपर करके दिखा दिया था। किशुंग ये देख बोल पड़ा था, लगता है आज तो अरु जीतेगा। ये सुन मान्या बोल पड़ी थी, ये तो वक्त बताएगा कौन जीतता है, अभी 2 राउंड बाकी हैं, उसके बाद बोलना, मुझे भरोसा है खुशी ही जीतेगी। मान्या की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। नानी माँ ने दूसरी बार रिंग डाल दी थी और इस बार वो रिंग खुशी ने पकड़ ली थी और ऑलमोस्ट चीख कर बोली थी, मम्मा देखो हम जीत गए इस बार। सुजाता जी और सलोनी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वहीं मान्या ने किशुंग को देखकर मुंह चढ़ा दिया था। मैंने कहा था ना, मेरी हिटलर किसी से कम नहीं।
मान्या की बात सुनकर किशुंग बोल पड़ा था, ये तो अब पता चलेगा कि कौन जीतेगा, मेरा अकड़ू अरू या तुम्हारे हिटलर। उन दोनों को ऐसे देख सब हंस पड़े थे और मामी जी बोल पड़ी थी, तो हाय मान्या बेटी, किशुंग बेटा, तुम दोनों तो अभी से लड़ने लग गए हो। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। क्यों सासू माँ, हमने ठीक कहा ना। नानी माँ हंस पड़ी थी और बोली थी, मनोरमा, रस्मों में ये सब अच्छा लगता है। तो बच्चे, अब ये लास्ट और फाइनल राउंड है, जो जीता उसी की चलेगी पूरी ज़िंदगी। ये बोलकर उन्होंने रिंग दोबारा डाल दी थी और बोली थी, अब देखते हैं किसकी चलेगी, खड़ूस हिटलर की या फिर अरू की। नानी माँ की बात सुनकर सब हंस पड़े थे। नानी माँ ने जैसे ही रिंग डाली, खुशी के हाथ में रिंग आ गई थी और इस बार ना जाने क्या हुआ, खुशी ने वो रिंग अर्नब के हाथों में दे दी थी। अर्नब पहले तो चौंका था, फिर खुशी को देखा था जो अपनी नज़र झुकाकर बैठी थी। अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसने अपना हाथ बाहर निकाल कर दिखा दिया था और किशुंग चीख कर बोल पड़ा था, तो इसका मतलब अब पूरी जिंदगी खड़ूस की चलेगी। अर्नब ये सुनकर बोल पड़ा था, किशुंग जीती तो खुशी है क्योंकि उन्होंने रिंग खुद मेरे हाथों में दी थी। खुशी के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई थी। यूँ अर्नब का सबके सामने उसको खुशी पुकारना, जबकि बाकी सबके होठों पर स्माइल आ गई थी। सलोनी जी ने दोनों को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। अब ये रस्म हो चुकी थी। नानी माँ के कहने पर अर्नब ने खुशी के हाथों में वो रिंग पहना दी थी, लेकिन वो जानता था कि खुशी के कुछ सपने हैं जो पूरे नहीं हुए थे। वो खड़ा हुआ था और बोला था, मॉम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सलोनी जी जानती थी, आखिर माँ है तो सब जानती ही है। वो बोल पड़ी थी, अरू, हम जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, आप जो कहते हैं वैसा ही होगा। फिर वो सुजाता जी की तरफ मुड़ी थी और बोली थी, बहन जी, मैं आपसे अपने दोनों नालायकों के लिए आपकी दोनों बेटियों का हाथ मांगती हूँ। अरू और खुशी बिटिया की शादी यूँ तो हो चुकी है, पर अरू चाहता है कि वो खुशी बिटिया के सारे अरमान पूरे करे जो एक लड़की के होते हैं। तो हम अगले 2-3 दिन में ही इन दोनों की शादी एक बार दोबारा से करवा देंगे। आज शाम को चारों की सगाई है और 2 दिन बाद अरू और खुशी बाकी। अगर किशुंग और मान्या भी जल्दी शादी करना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं है। किशुंग बोल पड़ा था, माँ, अभी नहीं, हम शादी करेंगे, पर कुछ वक्त बाद। अभी तो आप मेरे भाई की शादी करवाओ। खुशी के चेहरे पर एक हैरानी और स्माइल दोनों आ गई थी। वहीं सुजाता जी भी ये सुनकर खुश हो गई थी। उनके भी अरमान थे, वह अब पूरे होंगे सोचकर। तभी सलोनी जी बोल पड़ी थी, अरू, एक बार दोबारा सोच ले, क्योंकि इन दिनों में आप अपनी बीवी से नहीं मिल पाओगे, वो अलग आप अलग। तभी विकास चौधरी जी आ गए थे और आते ही बोले थे, ये शादी मेरे घर से होगी, मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं खुशी का मामा हूँ, विकास जी ने सलोनी जी को बताया था। खुशी और सुजाता जी कुछ नहीं बोले थे, वो सबकी खुशी में खुश थे। लेकिन खुशी बोल उठी थी, ठीक है मामा जी, शादी आपके घर से ही होगी, पर हम चाहते हैं हमारी विदाई हमारे घर से हो। विकास जी के कहने से शादी के सारे फंक्शन उनके घर से होने थे और खुशी की विदाई उसके अपने घर से, जो उसका अपना था। उसका और उसकी मम्मा का घरौंदा जो बड़े ही प्यार से बनाया गया था और संवारा गया था सुजाता जी के द्वारा। सुजाता जी की आंखों में नमी आ गई थी और उन्होंने आकर खुशी को गले से लगा लिया था। उन दोनों को ऐसे देख सबके चेहरे पर तो स्माइल थी, पर आंखों में नमी। इस बात पर अर्नब बोल पड़ा था, माँ, एक बार तो विदाई हो चुकी है, अब तो दोबारा विदाई का वक्त है और आप तो अभी से रोने लगी हैं। आपका जमाई इतना भी बुरा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन तभी सबको किशुंग की आवाज़ आई थी, हाँ माँ, ये ठीक कह रहा है, ये दिखने में तो अच्छा है, पर सरू और अकरू है, वो बात है। किशुंग की बात से सब हंस पड़े थे। ही अर्नब उसको घूरते हुए बोला था,
किशुन भूल मत, आज तेरी भी सगाई है। कहीं मैंने अपना सड़ोपन दिखाया ना तो तू रोते हुए मॉम के पास जाएगा। मॉम देखो अरु ने क्या किया। अर्नव ने उसकी नकल निकाली थी और अब किशुन का मुंह बन गया था। उन दोनों को ऐसे देख नानी माँ बोल पड़ी थी, तुम दोनों ना कभी नहीं सुधरोगे, लड़ोगे झगड़ोगे पर रहना भी नहीं है एक दूसरे के बिना। ये सुनकर सलोनी जी बस इतना ही बोली थी, माँ यही तो दोस्ती और भाई का प्यार है जो इन दोनों में है। सब इस बात पर सहमत थे लेकिन मनोरमा जी बोल उठी थी, हेलो हाय जीजी, आज का क्या होना है आपने बताया नहीं। सलोनी जी ने बस इतना ही कहा था, भाभी आज सिर्फ सगाई है और कल सुबह हल्दी और शाम को मेहंदी और अगले दिन संगीत है, फिर इन दोनों की शादी। किशुंक आप और मान्या एक बार दोबारा सोच लें कि आपको सच में अभी रुकना है या आप दोनों की शादी भी अरु और खुशी बिटिया के साथ कर दें। किशुंक ने मान्या को देखा था और इतना ही बोला था, माँ जैसा आपको अच्छा लगे, और वैसे भी शादी तो होनी ही है, चाहे 2 दिन बाद हो या 6 महीने बाद। सलोनी जी ना जाने क्यों उसके मन की बात समझ गई थी और बस इतना ही बोली थी, ठीक है जैसा अच्छा लगे। तो अब ये पक्का हो गया, आज शाम को दोनों की सगाई है, फिर कल और परसों बाकी के फंक्शन है और 2 दिन बाद शादी। खुशी ने इस बात को अर्नव को देखा था और उसको देख ही रहा था और इशारों में ही बोला था कि वो खुश है ना। खुशी ने अपने पलकें झुकाकर मानो अर्नव को उसकी बात का जवाब दे दिया था। वहीं सुजाता जी और विकास जी शाम की तैयारी के लिए विकास जी के घर चले गए थे क्योंकि वक्त बहुत कम था। सलोनी जी ने अर्नव और खुशी को अलग अलग सोने के लिए बोल दिया था। इनफैक्ट वो चाहती थी खुशी भी अलग घर यानी विकास जी के घर से, पर अर्नव ने मना कर दिया था क्योंकि वो जानता था उसके दुश्मन चौकन्ने हैं और वो खुशी या सुजाता जी को निशाना बना सकते हैं। इन सब में वो एडवोकेट अशोक कुमार वाली बात भूल ही गया था। वो सुजाता जी से बात करके चाह ही रहा था कि उसको बात याद आ गई थी। मॉम एक बात बताइएगा, बिना कुछ छुपाए। सुजाता जी के चेहरे पर डर की हल्की परछाई आई थी। वो अर्नव को देख चुका था और पर बोला नहीं था। मॉम क्या आप किसी अशोक कपूर को जानती है जो यहीं देहरादून से है और पापा के वकील भी हैं। सलोनी जी इस बात पर चुप हो गई थी पर अर्नव वहीं बैठा रहा था। मॉम आप चुप क्यों हैं, और यहाँ क्या हमारी एक हवेली भी है, ये आपने मुझे कभी नहीं बताया। सलोनी जी हवेली के नाम से चौंक गई थी क्योंकि वो जान गई थी कि अर्नव अब सच के बहुत करीब है। उन्होंने अर्नव का हाथ अपने हाथों में थामा था और बस इतना ही बोला था, 3 दिन बाद आपको सब पता चल जाएगा। आप तब तक मुझसे कुछ नहीं बोलेंगे ना सुनेंगे। और हाँ अरु, आप 3 दिन बाद मिस्टर अशोक कुमार को बुला लीजिए। अर्नव चला गया था, मन में सारे सवाल लिए उसके जाते ही सलोनी जी ने अपने आप से कहा था कि मैं जानती हूँ अरु के बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपको अभी सारा सच नहीं बता सकती हूँ। लेकिन आपको सच पता चलेगा और जल्दी ही पता चलेगा। सब कुछ अपने आप से बोलकर सलोनी जी ने किसी को फ़ोन किया था। मैं बोल रही हूँ, हमें अरु को सब बताना होगा, इससे पहले उसको बाहर से पता चले। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ गलत ले। ये बोलकर सलोनी जी ने फ़ोन रख दिया था और गहरी सोच में चली गई थी। वहीं अर्नव अपने कमरे में जा रहा था कि खुशी से टकरा गया था। खुशी शायद अब अर्नव को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। तभी उसने उसे देखते हुए कहा कि क्या हुआ मिस्टर राजादा, कोई परेशानी है क्या? आप चाहे तो आपसे शेयर कर सकते हैं। अर्नव ने खुशी को देखा था और बस इतना ही कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि वो प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट करे। अब तो जो होगा वो सब शादी के बाद ही होगा। मैंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ सोचा है और वो सब मैं बताऊंगा, पर शादी के बाद होप आपको वो सब पसंद आए। और एक बात और, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये बोलकर अर्नव ने खुशी
के साथ चला गया था। खुशी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी और वो अपने रूम की तरफ चली गई थी। अभी फ़िलहाल उसका और मान्या का था। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंची थी, मान्या उसको छेड़ते हुए बोली थी, हिटलर तू आ ही गई, क्या बात है, आज तो बहुत खुश है। लेट मी गेस, सब उनके साथ रहने का असर है, मैंने ठीक कहा ना। खुशी, वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं ना तेरे लिए बहुत खुश हूँ। जैसे मैंने सोचा था ना, तेरे लिए अर्नव जीजू बिल्कुल वैसे ही हैं। पर एक बात पूछूं, तू खुश है ना जीजू के साथ? सबसे बड़ी बात, इस शादी से। खुशी ने मान्या का हाथ थामा था और बोली थी, हाँ मानू, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी ये खुशी के पल आएंगे। कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी के लिए कुछ महसूस कर पाऊँगी। पर आज मैं ये कह सकती हूँ, मुझे उनके साथ अच्छा लगता है और शायद मैं उनको पसंद करने लगी हूँ। खुशी की बात सुनकर मान्या के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। खुशी, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। खुशी ने भी मान्या को गले से लगा लिया था। मैं भी बहुत खुश हूँ और उसके दो कारण हैं। मान्या ने चौंक कर देखा था। और वो क्या क्या है? खुशी हंसकर बोली थी, एक तो आज मेरी बेस्टी, मेरी बहन की भी सगाई है। दूसरा, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगी शादी के बाद। पहले डरती थी ये सोचकर कि कहीं तू मुझसे दूर ना चली जाए, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी की बातों से मान्या के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। वहीं अर्नव अपने कमरे में गहरी सोच में था। मॉम कुछ तो ऐसा छुपा रही हैं जो हो सकता है वो मुझे बताना नहीं चाहती। कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रही हैं। मॉम को मैंने आज पहली बार डरते हुए देखा है। अर्नव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने विक्की को फ़ोन किया था, विक्की मुझे एक अच्छा जासूस चाहिए जल्द से जल्द। बॉस क्या हुआ, सब ठीक है ना? विक्की, कुछ पुराने राजों से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। तो बस तुम जल्द से जल्द मुझे एक अच्छे से जासूस का नाम और नंबर भेजो जो अपने काम में परफेक्ट हो। तुम समझ गए ना? और मेरे प्यारे ससुर जी का क्या हाल है? उम्मीद है वो हमारी हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कर रहे होंगे। काम करना विकी, उनको सुबह के नाश्ते में खाने से पहले 4 थप्पड़, फिर दिन में 6 और रात को खाने से पहले भी 6 थप्पड़ मेरी तरफ से लगाना। और अगले 3 दिन के लिए मुझे कम से कम 100 लोग चाहिए। विक्की चौंक गया था। बस 100 लोग? अर्नव ने हंसकर कहा था, अब छिपे हुए दुश्मन ही इतने हैं कि ये सब ज़रूरी है। वैसे भी 2-3 दिन बाद खुशी और मेरी शादी है। आज सगाई, कल हल्दी मेहंदी, परसों संगीत और फिर शादी। एक बात और, मैं सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होगा। विक्की बस हंसकर इतना ही बोला था, बॉस सब अच्छा होगा, आप बेफिक्र रहे। आपकी फैमिली मेरी भी फैमिली है, तो मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगा। अर्नव फ़ोन रख चुका था और एक बार फिर दोबारा सोच में डूब गई थी। ये सलोनी जी अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, अरु को शक हो गया है, आप जानती ही हो, वो जब तक सच जान नहीं लेगा तब तक शांति से नहीं बैठेगा। माँ, अब क्या करें? अभी वो कुछ और कहती कि शुंक उनके पास आ गया था। माँ, अब परेशान लग रहे हो, एक बात बताएं, आपको खुशी भाभी और मान्या कैसे लगे? सलोनी हंसकर बोली थी, सब अच्छा है और मेरी दोनों बहुएं भी। किशुंक, अरुणा परेशान है तो तू जानता है ना उसके चेहरे पर कैसे स्माइल लानी है। किशुंक हंस पड़ा था और बोला था कि आप शांत हो जाएं और रिलैक्स भी, मैं उसको संभाल लूँगा। किशुंक चला गया था और जो डर सलोनी जी की आंखों में था वो नहीं देख पाया था। वहीं खुशी मान्या को सरप्राइज़ देना चाहती थी तो उसने कपूर फैशन फ़ोन करके सबको बोल दिया था उसको जो जो चाहिए था। ही अर्नव अभी तक सोच में था कि ऐसा क्या है जो वो नहीं जान पा रहा है, पर कुछ तो ऐसा है जो बुरा है, बहुत बुरा, जिससे मॉम तक डर रही हैं। मुझे इसका संबंध पापा की मौत से लग रहा है, जिससे अंकल आंटी भी मारे गए। अभी अर्नव कुछ और सोचता वहाँ किशुंग आ गया था। अरु, क्या हुआ है, इतना सीरियस क्यों है? खुशी भाभी ने मारा क्या जो इतना रोने वाला चेहरा बना लिया है तूने? अर्नव ने उसको घूर कर देखा था। किशुंग हंस पड़ा था और बोला था,
अरु तू ना हर वक्त ऐसे मत रहा कर, सब परेशान हो जाते हैं। अर्नव ये सुनकर बोल पड़ा था, माँ ने भेजा है ना तुझे। किशुंक माँ कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो पापा, अंकल और आंटी की मौत से संबंध रखता है। मॉम कुछ तो ऐसा जानती हैं, क्योंकि एक वही है जो उस दिन बची थी। उस दिन की हकीकत मैं पता लगा कर रहूँगा, फिर चाहे जो भी हो। अर्नव की बात सुनकर किशुंक शॉक्ड हो गया था। आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।